नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आप सभी ने बहुत सारी डिबेट्स दी होंगी जो कि पॉलिटिक्स पे बेस होती है, बहुत सारी सेंटिमेंटल इश्यूज़ पे बेस होती है, उसी के साथ साथ कुछ बिजनेस पे भी बेस होती है। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आपके लिए लाई है एक खास डिबेट जो कि है अध्यात्म पे बेस, अध्यात्म पे आधारित एक इस स्पेशल डिबेट का आप हिस्सा बनिए। यहाँ हम आए हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक विशाल समागम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे संत रामपाल जी के महाराज जी के जो अनुयायी है वो तो आए हुए हैं, साथ ही साथ उनके द्वारा इन्वाइट किए गए बहुत सारे जगत के जो अन्य धर्मों को, साथ ही साथ अन्य पंथों को भी फॉलो करते हैं, ऐसे भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज हमारे साथ दोनों लोग जुड़ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ में जो अन्य पंथों के फॉलो करते हैं वो लोग भी जुड़ चुके हैं। जो आम श्रद्धालुओं के सवाल होते हैं, जो आम जनता के सवाल होते हैं, उन सारे सवालों का आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है वो होता है कि सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है, हम सच्चे सद्गुरु को कैसे पहचानें। इस सवाल को इंटरनेट पे भी सबसे ज़्यादा खोजा गया है, साथ ही साथ में बहुत सारी बुक्स भी इस पे द्वारा लिखी गई है। बुक्स के द्वारा भी लोग जो है इस सवाल को खोजने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। आज इसी सवाल को लेकर हम सतलोक आश्रम सोजत के अंदर आए हैं। आज हम ये जो हमारा टॉपिक रहेगा, सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या है। दर्शकों, अभी हमारे इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टूरिस्ट है जो यहाँ पे विजिट देने के लिए आए हैं आश्रम के अंदर, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और इस साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो सवाल था सच्चा सद्गुरु कौन है, उसके बारे में हम इन दोनों पंथ जो है उन दोनों से हम पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या विचार है। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक पटेल है जी। सर, जैसे देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा एक क्लेम किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ही इस पूर्ण विश्व में एक सच्चे सद्गुरु है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो एक सद्गुरु हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जी। हमारे जो भारतवर्ष हैं तो ये संतों महंतों की भूमि है। यहाँ पे आप देखोगे तो हजारों लाखों गुरु मिल जाएंगे जिनके करोड़ों की तादाद में जो है शिष्य हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि भाई पूरे विश्व में एक हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी एक सद्गुरु हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका कुछ एरोगेंस या अभिमान दिखा रहा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में कोई गुरुओं की कमी तो है नहीं। आज भी आप देखोगे तो कितने यंगस्टर्स गुरु भी हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, और पुराने भी मतलब बहुत सारे गुरु हैं। तो ये कहना कि भाई संत रामपाल जी महाराज ही चलो ठीक है सद्गुरु हैं, ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में वो एकमात्र सद्गुरु हैं, तो ये कुछ अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है भाई, कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है तो वो बोलेगा कि भाई नहीं, मैं अकेला ही मतलब सबसे बेस्ट टीचर हूँ, मेरे से आगे कोई नहीं, तो ये उसका अभिमान शो करता है। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो संत रामपाल जी महाराज एक मतलब पूरे विश्व में सद्गुरु हैं, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो किसी बिना बेस के ये कहना कि भाई मैं अकेला ही एक सद्गुरु हूँ, तो ये बहुत बड़ी मतलब उनका एरोगेंस शो कर रहा है। तो हम तो इससे सहमत नहीं है भाई। सर देखिए, जैसे अभी इन्होंने जो हमारे साथ चर्चा की है, उन्होंने कहा है कि आपकी जो बात है वो तथ्यलेस है, बिना बेस के आप इतनी बड़ी जो दावा आप कर रहे हो ना, इसके लिए क्या आपके पास आधार है? ऐसे न्यूज़ के माध्यम से मैं जगत के भाई जो आए हैं, जो सवाल कर रहे हैं, सवाल के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो सच्चे सद्गुरु होते हैं कि पूरे विश्व में नहीं, पूरे 21 ब्रह्मांड में हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे सद्गुरु है। और सच्चा सद्गुरु यानी कि सच्चा सद्गुरु ऐसे है कि जो परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा स्वरूप कहा जाता है और पूरे विश्व के मुक्तिदाता है, वही हमारा सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज है। और मैं दावे के साथ उनको कहता हूँ कि पूरे विश्व में जो सद्भक्ति बताते हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, कुरान और सभी धर्म शास्त्रों से शास्त्र अनुकूल जो भक्ति बताते हैं, साधना बताते हैं, वही सच्चा सद्गुरु कहलाते हैं। इसलिए हर एक उनके जो अनुयायी है, उनके जो साधक है, वो सच्चे सद्गुरु रूप में वो सच्ची भक्ति बताते हैं। वो भक्ति के अनुरूप सच्चा सद्गुरु वो उनके अलावा पूरे विश्व में कोई नहीं है। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने हमारे साथ जो बात शेयर की है, अभी हम जगत के भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, इन्होंने कहा है कि जो सच्चा सद्गुरु है वो परमात्मा स्वरूप है, वो भगवान के अवतार है। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? भाई साहब, अब भारत में तो इतने बड़े सब संत हैं जो सभी अपने को भगवान बताते हैं। कोई अपने को कल्कि का अवतार बताते हैं, कोई कृष्ण का अवतार बताते हैं, कोई कुछ बताता है, सब भगवान बन बैठे हैं। तो इसमें वो भी ऐसे कह रहे हैं, तो इसमें तो कौन सी सच्चाई? मुझे तो कोई ऐसा लगता ही नहीं है कि वो बोल रहे हैं। ऐसा कोई प्रमाण हो कि कोई आधार पुरावा हो तो बोले तो सही है, ऐसा कुछ नहीं।
सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है कि मासा गटे न तेल बढ़े, विधि ना लखी है जो लेख, जो सच्चा सदगुरु मिल जाए तो ऊपर मार दे मेघ। जो सदगुरु ऐसा होता है कि उनकी जो अल्प आयु होती है फिर भी वो जो सच्ची साधना करता है, वो सच्चा सदगुरु अपने शास्त्रानुसार जो साधना बताते हैं वो साधना करते हैं। वो साधना 3 ही चरण में होती है, वो साधना करते हैं तो अपनी अल्प आयु उनके ही आयु बढ़ा देती है और उनके पुनः नवजीवन मिलता है और उनकी सद्भक्ति करवाते हुए साधना बढ़ाते हैं। तो ऐसे सच्चा हमारा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक ही संत है। सर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आज ये जो समाज है, ठीक है, ये पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे संत हम भी जानते हैं, बहुत सारे संत मिलते हैं जो कहते हैं कि हम भगवान हैं। तो अगर ऐसे देखने जाओगे तो सैकड़ों सदगुरु मिल जाएंगे, तो क्या यहाँ पे सैकड़ों सदगुरु है? जी, जो भाई साहब ने पूछा है बहुत अच्छा सवाल पूछा है, किया है कि जो हमारे भारत में बहुत धर्मगुरु हैं, कथावाचक संत हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी की बात करी और धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करी, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु। तो हमारे सच्चे संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया विश्व में एक ही सतगुरु होता है, जो आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल कर बताया है कि ये संत की पहचान है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना और दूजे हरि भक्ति मरकम बानी, तीजे समदृष्टि कर जानी। ऐसे गुरु की पहचान बताई है हमारे संत रामपाल जी महाराज ने और सारे ये चीज़ें संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती हैं। शास्त्रों के आधार से भक्ति बताना, जो अपने अनुयायियों को एक समान एक दृष्टि से देखना, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। रही बात धर्मगुरुओं की, तो जो आज के धर्मगुरु हैं किस तरह का ज्ञान बताते हैं, जो संत वाणी में कहा गया है कि डम्ब करें डूंगर चढ़ें अंदर जीनी झूल और जग जाने बंदगी करें वो बोवे सूल बबूल। वो अपना खाली रूप बना लेते हैं संत का, लेकिन ज्ञान उनका रचा रचाया होता है, शास्त्रों से कोई प्रमाणित नहीं ऐसा उनका ज्ञान। फिर परमात्मा ने कहा है, हमारे परमात्मा कबीर साहब ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ माला पहरी 4 और अंदर बाहर से तो बड़ा साधु दिखे भीतर भारी भंगार। तो इनके अंदर जो बता रहे, जो साधु और धर्म आचार्यों की बात कर रहे हैं, इनके अंदर शास्त्रों का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है प्रमाणित जो हमको आज शास्त्रों के आधार से बता सके। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने गीता से प्रमाणित किया है, 4 वेदों से प्रमाणित किया है, बाइबल से भी प्रमाणित किया है कि ये सच्चे संत हैं, सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं। और रही बात ये, तो परमात्मा कबीर साहब 600 साल पहले आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिद्ध तारे पिंड आपना साधु तारे खंड, उसको सतगुरु जानिए जो तार दे ब्रह्मांड। आज संत रामपाल जी महाराज वो पूरा ज्ञान बता रहे हैं जो हमारे परमात्मा कबीर साहब जी 600 साल पहले बोल के गए थे, उनके बारे में दिखा दिया, वेदों में प्रमाण कर दिया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही हैं और उनकी भक्ति ही संत रामपाल जी महाराज खोल कर दिखा रहे हैं। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आज की तारीख में संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा हैं, वो पूर्ण सतगुरु हैं। और इसके बाद फिर भी इन धर्म गुरुओं के बारे में जो हमको आज भ्रमित करके रखा, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करी, अनिरुद्धाचार्य जी की बात करी, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, वो भी गुरु पद पे बैठे हुए हैं, लेकिन कबीर साहब जी परमात्मा है, उन्होंने आगे पहले बता रखा है कि करनी कथ कथनी कथे अज्ञानी दिन रात और कूकर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। तो मैं इनको भाई साहब को बताना चाहूँगा, इनके पास खाली सुना सुनाया ज्ञान है, कोई शास्त्र प्रमाणित नहीं है, कोई आधारित ज्ञान नहीं है, जो धर्मगुरु जो झूठे धर्मगुरु ज्ञान फैला रहे हैं। लेकिन हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया, शास्त्रों से प्रमाणित कर दिया है कि ये ज्ञान सच्चा है और प्रमाणित है। फिर परमात्मा कबीर साहब ने कहा है कि करनी के सूर्य घने कथनी के सूर्य घने कथे अटंबर ज्ञान और बाहर जवाब आवे नहीं लीत करे मैदान। जब इनसे कोई ऐसा कोई भगत इनसे प्रश्न करता है कि हमको कोई ऐसा प्रमाणित ज्ञान बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री की भाई साहब ने बात करी या अनिरुद्धाचार्य जी की बात करी, इनसे अगर सवाल किए जाते हैं तो घुमा फिरा के हमको उल्टा सीधा सवाल जवाब देते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोल के उंगली रख करके जवाब बताते हैं कि देखो ये लिखा है, हमारी मत मानो, आप अपने शास्त्रों को उठाओ, उनको खंगालो, उनको देखो, इसके बाद हमको हमारी बात पर आप विचार करिए कि मतलब सच्चा सतगुरु कौन है, सच्चा संत कौन है। तो सारी संत की भूमिका जो गीता में भी बताई है, गीता में लिखा हुआ है, गीता में प्रमाणित है, अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक संत की पहचान बताई है। जो उल्टा लटका हुआ पेड़ जो दिखाया है, जो उसके पूरे विभाग वेद सहित बता देगा। जैसे
संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देव शाखा है, पात रूप संसार। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस पेड़ की रचना भी बताई है और उसको उल्टा सीधा करके भी बताया कि उसको किस तरीके से भक्ति करनी है। जो हमारे संत रामपाल जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, ये पूर्ण संत है। हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बात को। हमारे पास प्रमाण है, शास्त्र हैं और संत रामपाल जी महाराज का हमारे पास ज्ञान है। सर देखिए, जैसे इन्होंने हमारे साथ एक बात कही है कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई ज्ञान नहीं है और उनके अलावा और कोई जो है सच्चा सदगुरु भी नहीं है, और उन्होंने उसके लिए बहुत सारे जो वाणियाँ है उसको कोट किया है, बहुत सारे जो सदग्रंथ है उसको भी कोट किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसने तो सब कुछ कर दिया है, लेकिन मैं उसके पूछना चाहता हूँ कि जो बात करें तो कौन से शास्त्र में प्रमाण है कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण संत है, सदगुरु है, और सदगुरु का लक्षण क्या होता है वो कुछ बताए तो पता चले हमको और हम माने। दर्शकों, जैसे कि इन्होंने अभी पूछा है कि सदगुरु के लक्षण क्या होते हैं, आप बताइए कि सदगुरु के लक्षण क्या है? किस आधार पे आप कह सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक लौते एक संत है जो सच्चा सदगुरु है? 700 खरब की आबादी पूरे विश्व की, ऐसी आबादी, इतने ज़्यादा लोग होने के बाद भी सिर्फ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे सदगुरु है। किस तरीके से आप कह सकते हो? सत साहब जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप बोले हैं कि पूरे विश्व में 7-7.5 खरब की आबादी है, उसमें से एक संत की पहचान कैसे की जा सकती? सबसे पहले तो संत की पहचान उसकी ज्ञान से होती है, उसकी वेशभूषा से नहीं। और रहा बात, इस देश में करोड़ों की आबादी है, जिसमें से करोड़ों को आबादी को कानून के रूप में कायम करने के लिए एक संविधान है। एक संविधान से करोड़ों आदमी संविधान के अंदर अपने नियम अनुसार अपना संविधान का नियम को पालन करता है। जो संविधान को सच्चे तरीके से पालन करता है वो इस देश का सच्चा नागरिक कहा जाता है। इसी तरह से जो संत, उसी तरह से ये जितने शास्त्र है, वेद, गीता ग्रंथ, ये सब शास्त्र जो है प्रभु दत्त ज्ञान है, प्रभु का दिया हुआ ज्ञान है। ये संत में जो ज्ञान है वो सत्य है, और इस ज्ञान का आधार से जो संत साधक को बताता है वो सच्चा संत होता है, पूर्ण संत होता है। प्रमाण के लिए मैं बता रहा हूँ, अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सर्व सृष्टि का रचनहार, सभी आत्माओं को अपने शब्द से उत्पत्ति करने वाला जगदम्बा अर्थात माता के गुणों से युक्त साधक का सच्चा साथी, भक्ति करके सतलोक जाने वाले साधक को सतलोक ले जाने वाला अर्थात पूर्ण मोक्ष देने वाला परमात्मा कबीर देव है। अर्थात इससे श्लोक से ये सिद्ध हो रहा है कि ये सर्व सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर है, वही पूजनीय है। अब रहा बात सच्चे संत की पहचान की। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि सच्चा संत वेदों के सांकेतिक शब्द को पूर्ण विस्तार से बताता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है और वो वेद को जानने वाला होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के श्लोक नंबर 26 में लिखा हुआ है कि सच्चा संत 3 समय की साधना बताता है। सुबह तथा संध्या से बना हुआ एक दिन का प्रातः काल में सुबह में पूर्ण परमात्मा की स्तुति बताता है, दोपहर में विश्व के सभी देवी देवताओं की स्तुति बताता है, संध्या काल में संध्या आरती बताता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 30 में लिखा हुआ है कि वह संत उसी व्यक्ति को अपना शिष्य बनाता है जो सदाचारी हो, जो मांस, तंबाकू व अन्य नशीली पदार्थों का ना तो सेवन करता हो, अभक्ष्य पदार्थों का ना तो सेवन करता हो, न ही किसी को सेवन करने की सलाह देता हो, और तथा वो उसी से दान ग्रहण करता है जो उसका शिष्य बन जाता है, तथा वो ना तो चंदा मांगता है न तो भिक्षा मांगता है, वही पूर्ण संत होता है। गीता ग्रंथ अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखा हुआ है कि जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के न्यारे न्यारे भाग को बता दे, वही तत्वदर्शी संत होता है। हमारे संत रामपाल जी बताते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इससे सिद्ध होता है कि वो परमात्मा, वो पूर्ण संत कबीर साहब हैं। हमारे पूर्ण परमात्मा जैसे कि अथर्ववेद अध्याय कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 7 से सिद्ध हुआ कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वो परमात्मा इस धरातल पर जब आते हैं तो अपने वाणी में बोलते हैं, सच्चे संत की प्रमाण देते हैं कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र का 18 वेद। अर्थात सच्चा संत वही होता है जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को सारांश को पूर्ण विस्तार से बताता हो, वही सच्चा संत होता है। दर्शकों, दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि 5वां जो सूक्ष्म वेद है उसमें परमात्मा ने बताया है कि सदगुरु पुरुष
कबीर है चारों युग प्रवान, झूठा गुरु मर गए हो गए भूत मसान, और हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के सभी धर्म गुरुओं को बता रहे हैं कि आप आ जाओ, और चुनौती दे रहे हैं कि आप शास्त्र ज्ञान कीजिए। जो आपके पास जो शास्त्र ज्ञान है, सद्भक्ति है और शास्त्रों के आधारित जो प्रमाण है, तो हम खोल खोल के बताएंगे। आप जिस तरह भक्ति कर रहे हो, कैसे भक्ति कर रहे हो, कैसे समाज को डाइवर्ट कर रहे हो, किस समाज में जो नशा से मुक्त बनाया जाता है, किस तरह समाज को अपने जो दहेज है, कुरीतियों से जो मुक्त किया जाता है। तो हम पूरे शास्त्र के अनुसार सभी को हम चुनौती दे रहे हैं, और सभी हमारे सामने आओ के जैसे सभी शास्त्रों खोल के, यानी कि मुसलमान में जो कुरान है, ख्रिस्त धर्मगुरु जो बाइबल है, वो सभी धर्म ग्रंथों खोल के वो बताना चाहते हैं। लेकिन आज तक विश्व के कोई भी धर्मगुरु, कोई भी जो पाखंड करते हैं, कोई भी धर्मगुरु संत रामपाल जी महाराज के, हमारे सच्चे गुरु के आगे कोई भी आया नहीं, कोई भी चुनौती स्वीकार नहीं की, और कोई भी आज उसके ज्ञान के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। इसलिए मैं जगत के हमारे सभी भाई बहनों से दावे के साथ कहता हूँ, आपको जो सच्चे सदगुरु की पहचान करनी है, जो सच्चा सदगुरु की जो साधना करनी है, और अपने जन्म मरण का मोक्ष करना है, जो सच्ची साधना करनी है, तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आओ, और पूरे प्रमाण के साथ अपने आप शिक्षित बन के, और वो ज्ञान उठा के देख लो कि वो सच्चा सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है, और उनके सानिध्य में आपके सानिध्य में आकर अपना जन्म और मरण का मोक्ष करवाइए, और सद्भक्ति करके पूरे समाज को एक नई दिशा की ओर और पूरे विश्व को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे गुरुजी ने पूरा जो बीड़ू उठाया है, वो सभी हम जगत को, भाई बहन को हम दो हाथ जोड़ के विनंती करते हैं कि वो सद्भक्ति के बारे में, सतगुरु रामपाल जी महाराज एक सच्चा सदगुरु है, इसलिए हम पूरे विश्व को सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञान से सभी को बताना चाहते हैं कि आप उनके सानिध्य में अवश्य आओ और अपना जन्म मरण का मोक्ष करवाइए। सर, दर्शकों जैसे देखिए, इन्होंने अभी जो सदगुरु की अच्छी पहचान बताई है, जो उन्होंने जो सारे हॉली स्क्रिप्चर्स है, जो सारी बुक्स है, उन सभी को कोट किया है। इससे अपने को इतनी ऑथेंटिसिटी यहाँ पे मिल जाती है। ये जो डिबेट है, इस डिबेट में अभी यहाँ पे ये जगत के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि ऐसे हजारों लोग इस जो है, ऐसे हजारों संत हैं। तो आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि क्या ऐसे इन्होंने जो लक्षण बताए हैं, जो कि सारे वेदों में, सारे जो शास्त्र है, जो होली स्क्रिप्चर्स है, उसके अंदर प्रमाणित है, तो ऐसे कौन से संत है पूरे विश्व में कि जो इन सारे लक्षणों पे खरे उतरते हो? जी, जो इन्होंने बताया कि भाई ये जो शास्त्रों के अनुसार जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तो ऐसा तो मतलब सब संत बताते हैं। कोई रामायण, महाभारत, देवी भागवत के उसके ऊपर मतलब कथा से मतलब ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन ये जो बता रहे हैं कि भाई सभी शास्त्रों के ग्रंथ खोल खोल के भाई बता रहे हैं कि भाई पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, तो ऐसा तो कोई मतलब इतने सारे देवी देवता हैं, लेकिन किसी भी संत ने आज तक तो हमको बताया नहीं है कि भाई यही पूर्ण परमात्मा है। हमारे हिंदू धर्म में 84 लाख देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की हम साधना करते हैं, लेकिन आज तक हिंदू समाज में तो किसी संत ने हमें बताया नहीं है कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी भक्ति कैसे होती है, उनका मोक्ष कैसे होता है। तो ये आज हमें मालूम पड़ा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कि भाई ये संत रामपाल जी महाराज जो है हमें पूरे मतलब सारे शास्त्रों के आधार से बता रहे हैं कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है, उनकी भक्ति कैसे करनी है, और मतलब उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। तो अभी आज हमको जाना है, तो फिर हम उनके ग्रंथों का अभ्यास करेंगे। अगर उसमें अगर हमको कुछ मतलब सच्चाई मालूम पड़ती है कि हाँ भाई अगर हमारे जो शास्त्र हैं उसमें लिखा है और संत रामपाल जी महाराज सेम वही बता रहे हैं, तो फिर हम भी मतलब प्रमाण चेक करके फिर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुनेंगे और फिर उनकी शरण में आके फिर भक्ति करेंगे। जी सर, आपका क्या विचार है इसके बारे में? मैंने यहाँ आके जो इस संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ज्ञान चर्चा करी, तो मैं भी कई संतों के साथ घूमा हूँ, भारत के सभी संतों को मैंने सुना है, लेकिन जो वो दावे के साथ वो लोग बोल रहे हैं, इसमें कुछ दम मुझे भी लगता है और उसमें सच्चाई भी लगती है। तो मैं भी उसकी छानबीन करूँगा और आगे से मैं इस संत के शरण में आने की इच्छा रखता हूँ। दर्शकों, जैसे कि अभी हमारी ये जो डिबेट हुई थी, इनमें जो जगत का एक पक्ष था, जो अन्य
जो रिलीजन है, अन्य जो पंथ है उसको फॉलो करते थे। साथ ही साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी के भी कुछ शिष्य यहाँ पे थे, तो उनके द्वारा ये जो डिबेट हुई थी, जो सच्चे सदगुरु की यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्यों द्वारा जो पहचान बताई गई है, जो कि लक्षण बताए हैं, जो उन्होंने होली स्क्रिप्चर्स को जो यहाँ पे कोट किया है, जिस तरीके से इन्होंने ऑथेंटिक एक जो मंत्र है, जो अध्याय है, जो अथर्व कांड है, वो सारे यहाँ पे जो कोट किए हैं, उससे तो ये प्रूवन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पूरे विश्व में कोई सच्चा सदगुरु नहीं है। ऐसे ही और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज़।